वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट के बारे में जिसका नाम है इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर। इसे सोनेट 127 के नाम से भी जाना जाता है। इस सोनेट के साथ ही शेक्सपियर की एक सोनेट सीरीज भी शुरू हुई थी जिसका नाम है डार्क लेडी सोनेट, जिसमें 127 से लेके 154 तक के सारे सोनेट आते हैं। इस पोएम में पोएट ने डार्कनेस और डार्क कलर के बारे में बात की है, यानी लोगों के स्किन का कलर जो काला होता है, डार्क कलर होता है, उसके बारे में बात की है कि कैसे स्किन का कलर, डार्क कलर लोगों की खूबसूरती को बयां करता है। ये पोएम 14 लाइन्स की है जो 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट में बांटी गई। इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB CD EF GG। साथ ही इसमें ब्लैंक वर्ड्स और एम्बिक पेंटामीटर का यूज़ इस्तेमाल हुआ है। ये पोएम लिखी गई थी 1590s में, बट पब्लिश्ड हुआ है 1609 में किया गया है। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर एक एलिजाबेथन पोएट और ड्रामेटिस्ट थे। साथ ही इन्होंने ड्रामेटिस्ट, एक्टर भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे। इनका जन्म हुआ है 26 अप्रैल 1564 में और डेथ हुआ है 23 अप्रैल 1616 में। इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में 37 प्लेज लिखे हैं और इन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं। और ये दोनों ही प्लेज और सोनेट्स आज भी बहुत पॉपुलर हैं और बहुत सारे कॉलेज के सिलेबस में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम पर और लाइन बाय लाइन समझते हैं। इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर, यानी पुराने ज़माने में वो लोग जिनके स्किन का कलर ब्लैक था, जो काले रंग के लोग थे, उन्हें कभी भी फेयर, गोरा नहीं माना जाता था। यानी उन्हें ईमानदार या सच्चा या अच्छे दिल वाला नहीं माना जाता था। उनके रंग के हिसाब से ही उन्हें जज किया जाता था, उन्हें बुरा भला समझा जाता था। और इफ़ इट बोर नॉट ब्यूटीज नेम, अगर उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं भी होता था, उन्हें अच्छा या ईमानदार मान भी लिया जाता था, तो कभी भी उनके लिए फेयर शब्द ब्यूटी के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, यानी उन्हें ब्यूटीफुल या खूबसूरत नहीं माना जाता था। बट नाउ इज ब्लैक ब्यूटीज सक्सेसिव हेयर, मगर अब समय बदल गया है। बल्कि अब तो काले रंग का अर्थ है कि आप खूबसूरती के उत्तराधिकारी हैं, यानी आप बहुत खूबसूरत हैं। आपका काला रंग आपको और खूबसूरत बनाता है, आपकी खूबसूरती को घटाता नहीं है। एंड ब्यूटी स्लैंडर विथ अ बास्टर्ड सेम, और खूबसूरती को बेइज्जत किया गया है, उसका एक हक छीन लिया गया है और वो काले रंग के स्किन को दे दिया गया है। उससे नाजायज संतान के व्यवहार की तरह व्यवहार किया जाता है। यानी आज के समय में सिर्फ खूबसूरत चेहरे का कोई मोल नहीं रह गया है, क्योंकि ये खूबसूरती अब हमने मेकअप करके या और भी कई तरह से अननेचुरल सब्सटेंसेस यूज़ करके ले आते हैं। फॉर सेंस ईच हैंड हैथ पुट ऑन नेचर्स पावर, यानी कि जब से हर वो हाथ जो कि प्रकृति के ताकत पे पड़ा है, उसे उसने बदल दिया है, उसके मायनों को बदल दिया है। प्रकृति अब वैसी नहीं रही है। फेयरिंग द फाउल विथ आर्ट फॉल्स बोरोड फेस, और वो किसी भी बदसूरती को बदल देती है, वो जो हाथ है, अपनी कला से, अपने हुनर से। यानी वो हाथ उस बदसूरत चेहरे को सजाते संवारते हैं और उसे खूबसूरत बनाते हैं, मगर यह खूबसूरती एक झूठ है, एक दिखावा है। स्वीट ब्यूटी हैथ नो नेम नो होली बॉर, यानी सच्ची खूबसूरती जो होती है उसका ना तो नाम है, ना ही उसके पास एक कोई पवित्र कुंज होता है जहाँ वो रहे। यानी आप सच्ची खूबसूरती को ढूंढ रहे हैं तो आप उसके नाम या उसके पते से नहीं ढूंढ सकते हैं, बट इज प्रोफेन्ड इफ नॉट लिव इन डिस्ग्रेस, बल्कि वो प्रोफेन्ड है, अपवित्र है। वो सच्ची खूबसूरती अपवित्र हो गई है, तब भी अगर उसे अपमानित नहीं किया जा रहा है तो, यानी अगर हम मान भी लें कि खूबसूरती को इस दुनिया में अपमानित नहीं किया जा रहा है, उस सच्ची खूबसूरती को, तो भी वो एक अपवित्र हो चुकी है, लोग उसे पाना नहीं चाहते हैं।
देयरफॉर माई मिस्ट्रेस आइज आर रेवन ब्लैक। और इसलिए ही मेरी जो मिस्ट्रेस है, मेरी जो प्रेमिका है, उसकी भौवें बहुत ही डार्क कलर की है, काले रंग की है। कौन सी कलर? रेवन ब्लैक। हर आईज सो सुटेड, और वे भवे उसकी आंखों से मेल खाते हैं, उन पर वो काला रंग सूट करता है। एंड दे मोर्नस सीम, और ऐसा लगता है कि वो विलाप कर रही हैं, बहुत दुखी हैं, उसकी आंखें बहुत उदास हैं। एट सच हु नॉट बॉर्न फेयर नो ब्यूटी लैक, और वो हमें ये दिखाती है कि जो लोग जन्म से फेयर नहीं हैं, गोरे नहीं हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें खूबसूरती की कमी है, वो भी खूबसूरत है। खूबसूरती जो है वो किसी के स्किन के कलर से नहीं जज की जा सकती है। स्लैंडरिंग क्रिएशन विथ अ फॉल्स स्टीम, बल्कि प्रकृति के हर क्रिएशन को, हर एक निर्माण को बदनाम किया जाता है। उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये कहकर कि उनकी स्किन का जो कलर है वो डार्क है या काला है, और इसलिए वो खूबसूरत नहीं है। मगर ये बात सच नहीं है। इट्स सो दे मॉर्न बिकमिंग ऑफ एट देयर वो, और इसलिए वो लोग जिनका रंग काला है, जो गोरे नहीं हैं, वो रो रहे हैं, उदास हैं। इसलिए नहीं कि उनका रंग काला है, वो गोरे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी तकलीफ़ों से परेशान हैं, दुखी हैं, और ये दुनिया उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। दैट एवरी टंग सेज ब्यूटी शुड लुक सो, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का यही मानना है कि हर किसी को खूबसूरत दिखना चाहिए, और यदि अगर आपका रंग गोरा नहीं है तो आप खूबसूरत नहीं हैं, और आपको अपने आप को संवारना होगा, खूबसूरत बनाना होगा। और पोएट यही चाहता है कि सभी नेचुरल ब्यूटी को समझें और उसे अपनाएं, ना कि मेकअप से बने हुई दिखावटी सुंदरता को। तो ये थी विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 127। Yeah, in the old is by Shakespeare. Thank you.